everyone, welcome back to my channel. My name is Piyasha Ghosh and by profession I am a chef. So in today's video I'll be sharing with you guys which is better, hotel jobs in India or hotel jobs in abroad. So if you're new to my channel, consider subscribing my channel and press the bell icon for getting notifications whenever I post a new video. So without wasting any further time, let's get straight into the video. ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इस सैलरी कितने मिलती है। तो यही रहता है सबसे बड़ी क्वेश्चन सबके लिए कि इंडिया में कितना सैलरी मिलता है और अब्रॉड जाने से कितना सैलरी मिलता है। देखो, इफ़ यू आर इन एन एंट्री लेवल पोजीशन इन इंडिया और इफ़ यू गेट इन टू द होटल थ्रू अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोजीशन, इन दैट केस यू मे गेट अ सैलरी ऑफ 15 to 25,000। तो वही चीज़ अगर आप अब्रॉड की बात कर लो तो विदाउट एनी स्पॉन्सर यू कैन गो ऑन योर 1 year एक्सपीरियंस, यू कैन गो टू एनी गल्फ कंट्री। तो वहाँ पे आपको सैलरी मिल जाती है लगभग 50,000 के आसपास। तो यही चीज़ अगर आप स्पॉन्सर के थ्रू जाते हो, यू कैन गो फॉर US, यू कैन गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज़ जो कि बड़े कंट्रीज़ हो गए। लेकिन इन दैट केस ऑल्सो यू नीड अ मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर दैट इन विच यू कैन गेट अ सैलरी ऑफ 1.5 lakhs to 3.5 lakhs। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपका स्किल्स क्या है। तो इस पे बेस्ड होगा कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो यही चीज़ डिफरेंट होती है कि अब्रॉड जॉब में और इंडियन जॉब में। अभी आप ये कह सकते हो कि अब्रॉड जॉब अगर हम जाते हैं तो इतना कम सैलरी क्यों ऑन एन एंट्री लेवल इन गल्फ कंट्रीज़, क्योंकि देखो वही चीज़ आ गया कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है। सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस में आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है विथ टाइम, अगर आप कॉलेज में रहते हुए जब आपका 3rd year होता है, जब क्लासेस नहीं होता है, इफ़ यू जॉइन अ फुल टाइम जॉब या फिर कुछ भी एंड यू कीप इंक्रीजिंग योर एक्सपीरियंस, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन जब तक आपका सिर्फ 1 year का एक्सपीरियंस है, आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दिन जितना जाएगा, जितने महीने जाएंगे, जितने साल जाएंगे, योर सैलरी विल कीप इंक्रीजिंग, योर एक्सपीरियंस विल कीप इंक्रीजिंग। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं विच इज़ ड्यूटी आवर्स। अभी इंडिया में ड्यूटी आवर्स कंपैरेटिवली अब्रॉड से बहुत ज़्यादा होते हैं, बी इट ऑन एन एंट्री लेवल, बी इट एट अ हायर लेवल। ड्यूटी आवर्स इतना कम नहीं होते हैं, 8 घंटा नहीं होता है। बहुत कम जगह पे होता है कि ड्यूटी आवर्स 8 घंटा है, लगभग होता ही नहीं है। ड्यूटी आवर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 12 hours और 18 hours, ठीक है। तो इट कैन गो अप टू 20 hours, 22 hours एंड इवन 24 hours एट सम डेज। तो वही चीज़ अगर आप अब्रॉड की देख लो, अब्रॉड में ये चीज़ बहुत मानी जाती है। द ड्यूटी आवर्स विल बी मैंशनड ऑन योर ऑफर लेटर। अगर वहाँ पे लिखा होगा कि आपको 8 hours पर डे करने होंगे तो यू कैन डू ओनली दैट। आफ्टर दैट दे विल हैव टू पे यू, ठीक है। तो 8 घंटे से ज़्यादा दे वोंट रिक्वेस्ट यू टू वर्क एंड इवन इफ़ यू वर्क यू विल बी पेड ऑन एन ओवर टाइम बेसिस फॉर दैट। तो यही चीज़ बहुत अच्छी है फॉर अब्रॉड जॉब्स, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में आपको कम से कम ऑन एन एवरेज आपको 12 से 18 घंटे एक दिन में काम करना हो सकता है और छुट्टी भी बहुत कम होती है। इंडिया में अगर आप जॉब करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हो गया तो हफ्ते में 1 छुट्टी मिलेगा, कभी कभी महीने में 2-3 छुट्टी भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वही आप अब्रॉड जॉब की बात कर लो तो इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। किसी कंट्री में आपको हफ्ते में 1 छुट्टी मिलती है एंड किसी कंट्री में आपको हफ्ते में 2 छुट्टी मिलती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। अभी देखो, इंडिया में ग्रोथ बहुत कम होता है, प्रमोशंस जो है बहुत कम होते हैं। आपको 5 साल में 6 साल में एक बार प्रमोशंस होते हैं इंडिया में। और वही चीज़ अगर आप अब्रॉड की देख लो तो आप बहुत इजी होता है वो चीज़। या तो आपकी खुद की जॉब में प्रमोशंस मिल जाती है 2-3 साल बाद, अगर नहीं मिलती है तो यू कैन चेंज द जॉब। अगर सपोज आप USA में एक प्रॉपर्टी में काम करते हो, आफ्टर 2 years इफ़ यू चेंज द प्रॉपर्टी, इफ़ यू अप्लाई फॉर अ हायर पोजीशन इन अनदर प्रॉपर्टी, तो वो ईजिली आपका प्रमोशन हो गया बट इन अनदर प्रॉपर्टी। तो यही चीज़ होती है, अब्रॉड में ईजिली आपका ग्रोथ हो जाता है। लेकिन इंडिया में थोड़ी सी वो डिफ़िकल्टी आती है, नॉट इन एवरी प्रॉपर्टी, लेकिन 80% जगह में ये डिफ़िकल्टी आती है कि ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है। सो हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा आपका कम होता है। ऑल्सो ये मैटर करती है कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, ठीक है। अगर आप सिटीज़ लाइक कोलकाता में रहते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा कम होगा। लेकिन वहीं अगर आप सिटीज़ लाइक दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, इन दैट केस योर कॉस्ट ऑफ लिविंग मे बी वेरी हाई। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इन विच यू आर लिविंग इन। तो यही चीज़ अब्रॉड के लिए भी सेम है, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। अगर आप US जैसे कंट्री में रहते हो, इन दैट केस योर मंथली एक्सपेंस में भी 35 to 40,000,
वही अगर आप मॉरिशस में रह रहे हो, मालदीव्स में रह रहे हो, इट मे समवेयर बी बिटवीन 5,000 to 10,000. So it all depends on the country in which you are living or the city in which you are living. सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ वर्क एनवायरनमेंट. अभी वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो यू कैन नॉट एग्जैक्टली कंपेयर, क्योंकि इंडिया में अगर आप कह लो तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में होता है जैसे आपको गाली दिया जाते हैं, ख़राब ट्रीट किया जाता है, बट नॉट इन ऑल प्रॉपर्टीज़. वही चीज़ अगर आप अब्रॉड के लिए देख लो, वहाँ पे भी सेम है. यू डोंट गेट टू नो द लैंग्वेज. तो कहीं पे हो सकता है दे मे ट्रीट यू बैडली, बट इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी गुड, दे विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू बिकॉज यू आर न्यू इन अ न्यू कंट्री. सो अब्रॉड की बारे में अगर आप कह लो तो वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. बट ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में हर जगह पे ख़राब होता है, नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी यू आर वर्किंग इन, बट मोस्टली इफ़ यू कंपेयर, अब्रॉड में वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. Okay, so I hope I have covered all the points and now you can decide which is better for you, hotel job in India or hotel job in abroad. It also depends on what kind of a life you are interested in, so you can decide according to that. So also thank you for watching, and if you're new to my channel, consider subscribing my channel, and I'll meet you all in a very interesting new video. Thank you for watching. Bye bye.